सारण लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद रूडी और रोहिणी के समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हुई। आपको बता दें कि 3 लोग उसमें घायल हुए, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और वहीं 2 अभी भी घायल है और उन दोनों को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। और वहीं अब इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए भी कहती हैं कि वो बीजेपी के गुंडे थे और मुझे न्याय चाहिए, मेरे समर्थकों के ऊपर उन लोगों ने हमला किया है। और वहीं आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य उन लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची। घायलों का हालचाल जानने के लिए वह पीएमसीएच पहुंची हुई और उनके परिवारजनों से मुलाकात भी की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य पीएमसीएच पहुंची हुई है और वह उन घायलों से उनका हाल चाल पूछ रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद छपरा में जमकर बवाल हुआ है। सोमवार को मतदान के बाद 2 पक्षों में बवाल बढ़ने के बाद गोलीबारी हुई है और वहीं इस घटना के बाद बिहार में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी और आरजेडी में ठन गई है। ये पूरा मामला छपरा के भिखारी ठाकुर चौक का है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है और वहीं इसकी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आक्रोशितों को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं इस घटना के बाद रोहिणी आचार्य आज पीएमसीएच पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस घटना में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, जबकि 2 घायलों को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। और वहीं रोहिणी आचार्य उन लोगों से जाकर मिली है, उनके परिवारजनों से मिली है और उनसे बातचीत की है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना के लिए बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंडों ने ये सब कुछ किया है और मुझे न्याय चाहिए। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं और इसीलिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, जिनमें 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और वहीं 1 लोग अभी भी जख्मी है, वह अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम बूथ लूटने थोड़े ही गए थे, हम तो देखने गए थे कि कितनी पोलिंग हुई है। भाजपा वाले जो गुंडे थे वह अंदर बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि आप वोट डाल दिए हैं तो अंदर क्यों बैठे हुए हैं। इस पर वे लोग भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। ये वो लोग पत्थर बरसाने और डंडा लेकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने लगे और मेरे कार्यकर्ता को मार दिए। गौरतलब है कि सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद की बेटी राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के बीच सीधा मुकाबला है। रूडी इस सीट से हैट्रिक लगाने की कोशिश में है तो रोहिणी आचार्य उन्हें सीधा चैलेंज दे रही है। तो जैसा कि सारण लोकसभा सीट पर मतदान के बाद जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है हर तरफ। अभी इसी की चर्चा हो रही है और इसके बाद ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इन पूरे मामलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है और प्रशासन से वह मांग कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिले। ये सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के गुंडों ने किया है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।